नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियाज प्योरिटी में। आज हम एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो है कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। दोस्तों, मनुष्य का भाग्य एक ऐसा रहस्य है जो अनादिकाल से चिंतन और चर्चा का विषय रहा है। विभिन्न धर्मों और पौराणिक ग्रंथों में भाग्य के स्वरूप, उसकी रचना और उसके प्रभाव पर विस्तृत व्याख्या की गई है। सनातन धर्म के शास्त्रों में भाग्य, कर्मफल, प्रारब्ध और पुनर्जन्म के सिद्धांत का गहरा संबंध बताया गया है। भाग्य के निर्धारण को लेकर अनेक मत और धारणाएं हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कहा जाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों के आधार पर लिखा जाता है और भगवान ब्रह्मा इसे जन्म के समय या उससे पूर्व निर्धारित कर देते हैं। आज हम वेद, पुराण, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों के आधार पर यह समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाग्य क्या है। भाग्य का अर्थ है वह विधि द्वारा सुनिश्चित घटनाओं की श्रृंखला जो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न परिस्थितियों के रूप में प्रकट होती है। हिंदू धर्म में भाग्य को कर्मफल कहा जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में भाग्य के लिए प्रयुक्त शब्द हैं जैसे कि प्रारब्ध, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल जो इस जन्म में भोगना पड़ता है। संचित कर्म, वे कर्म जो कई जन्मों में किए गए हैं और जिनका फल भविष्य में मिल सकता है। क्रियामाण कर्म, वर्तमान में किए गए कर्म जो भविष्य का भाग्य तय करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 17 में कहा है, गहना कर्मणो गति, अर्थात कर्म का फल कैसे मिलेगा यह समझना बहुत कठिन है। अब हम जानते हैं कि भाग्य कब लिखा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य का लेखन कब और कैसे होता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रमुख मतों पर आधारित है। गर्भ में आने से पहले भाग्य लिखा जाता है। ब्रह्म पुराण एवं गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार जब जीव को नए जन्म की प्राप्ति होती है तो ब्रह्मा जी उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर उसका भाग्य लिखते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यथा कर्म तथा लाभ, यथा श्रम तथा फलम, अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि जब जीव गर्भ में आता है तब चित्रगुप्त उसके संचित कर्मों के आधार पर उसका भाग्य लिखते हैं। बृहस्पति संहिता के अनुसार जब कोई शिशु जन्म लेता है उसी समय नवग्रहों की स्थिति के अनुसार उसका प्रारब्ध तय होता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में कुंडली जन्म पत्रिका बनाई जाती है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति देखकर व्यक्ति के भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया जाता है। दोस्तों, कुंडली का आधार ग्रहों की चाल होती है, जिसे वैदिक ज्योतिष में भाग्य से जोड़ा गया है। ग्रह नक्षत्र मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उसके जीवन में सुख दुख लाते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 11 में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने से ही भाग्य का निर्माण होता है। यह विचार वेदों और उपनिषदों में भी मिलता है और उपनिषदों में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने का अधिकार तुम्हें है लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य केवल जन्म के समय ही नहीं लिखा जाता, बल्कि मनुष्य के कर्म हर क्षण उसका भविष्य तय करते हैं। भाग्य और कर्म का संबंध, भाग्य और कर्म एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। चार्वाक दर्शन के अनुसार भाग्य केवल एक अवधारणा है, जबकि कर्म ही वास्तविकता है। वहीं हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाग्य और कर्म का संतुलन जीवन में सुख दुख का कारण बनता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, अर्थात यह संसार कर्म प्रधान है और जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि भक्ति और सत्कर्मों के द्वारा प्रारब्ध को भी सुधारा जा सकता है। अन्य धार्मिक ग्रंथों में भाग्य का उल्लेख, बाइबल, ईसाई धर्म में भाग्य को ईश्वर की इच्छा माना गया है। कुरान, इस्लाम में तकदीर का सिद्धांत भाग्य से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह हर व्यक्ति की नियति पहले से लिख चुका है। बौद्ध धर्म, कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार भाग्य का निर्धारण होता है। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मनुष्य का भाग्य जन्म से पूर्व या जन्म के समय लिखा जाता है, लेकिन उसे कर्मों के द्वारा
बदला भी जा सकता है। भाग्य और कर्म का गहरा संबंध है और यह निश्चित है कि जो व्यक्ति सत्कर्म करता है उसका भविष्य उज्जवल होता है। अतः भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय हमें सत्कर्म करने चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा में। हर हर महादेव।